2024 की बात है कि बेटी जो है वो 10 साल की बेटी है और घर में वो इतना रो रही है, इतना चिल्ला रही है और बेसब्री से जो है वो घड़ी को देख रही है। कारण ये था कि उसकी जो माँ होती है वो ड्यूटी से नहीं आती है और बेटी इतना रो रही होती है कि काफ़ी बेचैन होती है। घर में बेटी के अलावा और कोई नहीं होता है। माँ जो है वो पूरा दिन भर ड्यूटी करती थी और शाम को अपने घर आ जाती थी, लेकिन उस रात जो है वो माँ अभी तक वापस नहीं आई है। 10 बजते हैं, 11 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं, 1 बज रहा होता है कि अब बेटी का सब्र का बांध टूट चुका होता है और बेटी जोर जोर से जो है वो रोने लग जाती। अब पड़ोसी जो है वो बेटी की आवाज़ सुन करके पूछते हैं कि आखिर क्या कारण है कि वो इतना रो रही है, आखिर क्या हुआ है। तो बेटी जो है वो अपने पड़ोसियों को बताती है कि उसकी माँ जो है वो ड्यूटी से वापस नहीं आई है और पता नहीं उसकी माँ कहाँ चली गई है। माँ को फ़ोन लगाने की बड़ी कोशिश की जाती है, लेकिन माँ का फ़ोन भी नहीं मिलता है। और जैसे जैसे जो आसपास के लोग होते हैं वो बेटी को समझाते हैं कि उसकी माँ वापस आ जाएगी, वो ना घबराए। लेकिन जब सुबह हो जाती है तो जो बेटी के जो ननिहाल वाले होते हैं, नाना नानी होते हैं, उनसे संपर्क किया जाता है और उनको बताया जाता है कि जो उनकी बेटी है वो वापस जो है वो ड्यूटी से नहीं आई है और आखिर क्या हुआ है ऐसा कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो उसके जो ये 31 जुलाई की बात हो जाती है। तो 31 जुलाई को जो है वो उसकी जो बड़ी बहन होती है, मतलब जो ड्यूटी से वापस नहीं आई होती है, उसका नाम जो होता है तस्लीम। और जो तस्लीम की जो बहन होती है वो वापस नहीं आई होती है और तस्लीम जो है वो ड्यूटी से वापस नहीं आई होती है। जो उसकी बहन होती है वो पुलिस स्टेशन में जा करके उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाती है और बता देती है कि उसकी जो बहन है वो वापस ड्यूटी से नहीं आई है। अब उसकी बहन आखिर कहाँ गई है। पुलिस जो है वो एकदम इस मामले को सीरियस नहीं लेती है, एकदम स्थिरता से इस चीज़ को लेती है और उसकी जो है वो रिपोर्ट दर्ज कर लेती है। अब 1 तारीख होती है, 2 होती है, 3 होती है। अब ये जो इसकी बहन है, ये बहन जो है वो जिन जिन रास्तों से वो ड्यूटी करने जाती थी अब वहाँ पे ढूंढने लगती है। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। और बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम डेली न्यू क्राइम स्टोरी है। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और आज की कहानी सुनने का आनंद लीजिए। बता दूं कि आज की जो हमारी कहानी है वो है उत्तराखंड की। उत्तराखंड के उधमपुर के गदरपुर के इस्लाम नगर में जो है वो इस्लाम नगर का एक डिबडिबा एक जगह है जहाँ की ये तस्लीम जो है वो एक रुद्रपुर में जो है वो ड्यूटी करने के लिए जाती है। और ड्यूटी करने के लिए जाती है तो रुद्रपुर का एक प्राइवेट हॉस्पिटल होता है जहाँ पे एक नर्स की ड्यूटी करती है और ये उसके जो घर से 19 किलोमीटर दूर होता है। तो ये डेली अप डाउन करती है, सुबह ड्यूटी हो जाती है तो शाम को वापस आ जाती है और अपने घर में जो है उसकी एक बेटी है जो कि 11 साल की है। अब क्या होता है कि ये नर्स जो है वो नैनीताल रोड में रुद्रपुर में जो है वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल होता है जहाँ पे वो काम करती है। अब ये नर्स उस दिन जो है वो 30 जुलाई की रात को जो है वापस अपनी ड्यूटी से नहीं आती है और बेटी जो है वो काफ़ी बेचैन हो जाती है और काफ़ी रोने लगती है, काफ़ी घबराने लगती है। पड़ोसी जो है वो आकर के पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि वो क्यों रो रही है। पड़ोसियों को बेटी बताती है कि उसकी माँ जो है वो रोज़ घर को वापस आ जाती थी, लेकिन माँ जो है वो बिल्कुल भी वापस नहीं आई है। अब क्या कारण रहा होगा। अब जब उसको थोड़ी तसल्ली देते हैं पड़ोसी और जब सुबह हो जाती है तो जो बेटी होती है उसके जो नाना नानी होते हैं उनसे संपर्क जो है वो पड़ोसी करते हैं और उनको बताते हैं कि उनकी जो बेटी है वो ड्यूटी से वापस नहीं आई हुई है और उनकी जो बेटी है वो काफ़ी घबरा रही है। तो जो उनके नाना नानी होते हैं और जो उनकी बेटी की मासी होती है वो मौसी जो है वो वहाँ पे पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस स्टेशन में जा करके रुद्रपुर पुलिस स्टेशन में जा करके कोतवाली में जा करके वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज करवाती है कि उसकी बहन जो है वो ड्यूटी करने गई थी और रात को वापस नहीं आई हुई है। पुलिस जो है वो इस चीज़ को इतनी सीरियस नहीं लेती है, वो एकदम स्थिरता से इस चीज़ को लेती है और जो है वो उसकी रिपोर्ट लिख लेती है। अब क्या होता है कि जो इसकी बहन होती है अपनी बहन से ये खुद ही जो दूसरी वाली बहन होती है जिसने रिपोर्ट लिखाई थी ये खुद ही
जिन रास्तों से जो उसकी बहन जाती थी उस रास्तों को जो है वो चेक करने लगती है और उन झाड़ियों में, उन पगडंडियों में देखने लगती है कि उसकी बहन जो है वो गई कहाँ पे। अब जो है वो काफ़ी ढूंढा जाता है लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता है। बात आ जाती है 8 अगस्त 2024 की। अब 8 अगस्त 2024 को जो पुलिस जो है वो उनकी बहन को फ़ोन करती है कि एक वहाँ पे उनको डेड बॉडी मिली हुई है और अगर वो आकर के देख लें कहीं उनकी बहन की तो नहीं है। तो फिर जब वो जाते हैं वहाँ पे तो जब उस बॉडी को देखते हैं तो एकदम वो बॉडी कंगाल हो चुकी होती है। और वसुंधरा एंक्लेव में जो है खाली प्लाट होता है झाड़ियों में, वो वहाँ पे वो कंकाल मिलता है और कंकाल के पास जहाँ उसके कपड़े होते हैं, पर्स होता है, तो उन पर्स और कपड़ों को देख करके वो इतना अंदाज़ा लगा लेते हैं कि उनकी ही, उस बेटी की ही माँ है, ये तस्लीम है, ये जिसका एक कंकाल बन गया है। लेकिन अब उसके पास जो है उसका एक मोबाइल भी होता है। अब ये मोबाइल जो है वो कहाँ चला गया, अब मोबाइल नहीं था। अब पुलिस जो है उस मोबाइल को ट्रैक करने लगती है लेकिन मोबाइल जो स्विच ऑफ आता है। सर्विलांस पे पुलिस उस मोबाइल को लगाती है लेकिन मोबाइल का कुछ पता नहीं चलता है। 3-4 दिन के बाद जो मोबाइल ऑन हो चुका होता है और मोबाइल जो है वो बरेली में, उत्तर प्रदेश के बरेली में एक महिला जिसका नाम खुशबू होता है, उसके पास जब उस मोबाइल की लोकेशन मिलती है। तो जब पुलिस उसको फ़ोन करती है तो वो अपने पति से बताती है कि उसको पुलिस का एक फ़ोन आया था और ये मोबाइल के बारे में कुछ पूछ रही थी। और जो उसके पति का नाम होता है धर्मेंद्र, तो धर्मेंद्र जो है वो अपनी पत्नी को लेकर के वहाँ से भाग जाता है और वो सीधा राजस्थान वहाँ पे पहुँच जाता है, राजस्थान के जोधपुर में पहुँच जाता है और धर्मेंद्र काफ़ी घबरा चुका होता है। पुलिस जो है वो जब फिर से उस मोबाइल को ट्रैक करती है तो उसकी लोकेशन जो राजस्थान के जोधपुर में मिलती है। तो पुलिस जो है वो उसको वहीं पे दबोच लेती है उसकी पत्नी के साथ और पत्नी उसको जो है वो पकड़ करके देहरादून ले आती है और कोतवाली में उसे सारी पूछताछ की जाती है कि ये मोबाइल तुम्हारे पास आखिर आया तो आया कहाँ से, क्योंकि जो जिसका ये मोबाइल था उसकी वो तो मर चुकी है और ये तुम्हारे पास मोबाइल कहाँ से है। अब धर्मेंद्र जो है वो बात को टालम टोल करने की कोशिश करता है लेकिन पुलिस जो है जब स्ट्रिक्टली उसे बात करती है तो उसका सच उगलवा देती है और वो पुलिस को सारी सच्चाई बता देता है। धर्मेंद्र बताता है कि धर्मेंद्र जो है वो एक गेहूं की फैक्ट्री में एक मजदूरी का काम करता है और धर्मेंद्र इस सारी बात का खुलासा करता है कि वो एक मजदूरी का काम करता है और वो एक लूटपाट के चक्कर में जो है वो उसका पीछा करता है तस्लीम का। अब तस्लीम जो है वो अकेली घर जा रही होती है तो वो धर्मेंद्र देख लेता है कि उस रास्ते में जो है वो कोई नहीं आ रहा है, ना कोई उसको देखेगा और उसे झाड़ियों में ले जाता है और झाड़ियों में ले जा करके उसके साथ खूब मारपीट करता है और उसके सिर को पटक देता है। और जब उसके महिला का शरीर जो है वो भारी होता है लेकिन फिर भी ये धर्मेंद्र जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाता है और उसके एकदम सिर को पटक देता है। जब महिला का सिर जो है झाड़ियों में पटक जाता है तो वो बेहोश हो जाती है। अब ये क्या करता है कि महिला के साथ जो है वो महिला के साथ उसका रेप करता है और रेप करने के बाद जो है वो उसकी जब तक उसका मन जो है वो भर नहीं जाता है तब तक वो इस चीज़ को करता रहता है। और फिर जब वो उसे ये पता चलता है कि महिला ने उसको देख लिया है तो महिला की ही चुन्नी से वो उसका गला घोंट देता है और उसकी वहीं पे वो हत्या कर देता है। और जो महिला के पास जो चीज़ें होती हैं, पर्स होता है, उसका मोबाइल होता है, उसकी यूज़ की चीज़ें होती हैं, उनको ले करके चला जाता है और पर्स में थोड़े पैसे भी होंगे ये सोच करके वो चला जाता है। और ये मोबाइल जो है वो मोबाइल में उस महिला के तस्लीम की सिम को निकाल करके अपनी सिम डाल देता है और अपनी वाइफ की सिम डाल देता है, अपनी वाइफ को वो मोबाइल दे देता है। अब जब ये सारी बातें पुलिस को बता देता है तो पुलिस जो है उसको अरेस्ट कर लेती है। लेकिन जो उसके घर वाले होते हैं, अब घर वालों को ये संतुष्टि नहीं होती है कि ये पुलिस के बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं होती है कि धर्मेंद्र जो है वो ये कर रहा है, क्योंकि जब ये महिला जो है वो गुम हो गई थी तो हॉस्पिटल वालों ने भी जो है वो कोई घर में कोई पूछताछ नहीं की कि महिला जो है वो हॉस्पिटल क्यों नहीं आ रही है। तो घर वालों को जो है कुछ हॉस्पिटल के ऊपर भी शक होता है। और अब जो घर वाले हैं, अब देश हमारा जो है वो एक साइड जहाँ पे कोलकाता में जो है
डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी की हुई है, उस वक्त वहाँ पे जो है वो खूब जुलूस देश के लोग निकाल रहे होते हैं, देश उबल रहा होता है। लेकिन ऐसा ही सेम यही मामला इस नर्स के साथ होता है। लेकिन नर्स के मामले में जो है वो अभी हो सकता है लोगों को इस चीज़ का पता नहीं चला हो, वरना नर्स के मामले में भी ऐसा ही एक जुलूस जो है वो देश जैसा उबल रहा है। जैसे रोज़ जो है वो लोग धरने दे रहे हैं, रोज़ हड़तालें कर रहे हैं, उसकी फांसी की सज़ा मांग कर रहे हैं आरोपी की। सेम नर्स की साथ जिसने किया उसके साथ भी ऐसी मांगों का होना बहुत ज़रूरी है। बाकी भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है कि आगे क्या फैसला आता है। बाकी स्टूडेंट भी जो है वो अब हड़ताल करने लग गए हैं कि जो नर्स है उसको पूरा जो है वो पूरी वारदात का पता चलाया जाए, क्योंकि जो नर्स के घर वाले हैं वो पुलिस से संतुष्ट नहीं है। अब एसआईटी की जो है वो एक टीम गठित की गई है और ये पूरी जांच करेगी। अब उस नर्स के घर वाले जो हैं वो सीबीआई की मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जो है वो पूरा पता करेगी कि आखिर नर्स के साथ जो है वो ऐसा कैसे हो गया, और वो अकेला आदमी जो है वो इस चीज़ को नहीं कर सकता है। लेकिन उसके घर वाले जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं कि उनकी बेटी के साथ आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, और इसके धर्मेंद्र के साथ जो है वो कोई और लोग भी मिले हुए हैं। लेकिन वो और लोग कौन हैं, अभी इस चीज़ का कोई भी खुलासा जांच का नहीं हो पाया है और पुलिस जो है वो अभी जांच कर रही है। फिलहाल नर्स के साथ जो हुआ वो बहुत ही गलत हुआ। अब बेटी जो है वो बेटी को पीछे कौन देखेगा, अब सरकार की जिम्मेदारी बेटी को देखने की बन जाती है। लेकिन बेटी को तो अभी अपनी माँ का इंतज़ार है, बेटी को कुछ भी पता नहीं है कि उसकी माँ के साथ क्या हो गया है। बेटी को जो है अभी भी अपनी माँ का इंतज़ार है कि उसकी माँ आएगी, और जब बेटी को सच्चाई पता चलेगी तो वो बड़ी तब तक हो जाएगी। लेकिन बेटी की परवरिश जिस तरीके से हो रही थी अब उस तरीके से नहीं हो पाएगी। बेटी के पिता का जो है वो कुछ भी पता नहीं चला है कि बेटी के पिता कहाँ रहते थे, कहाँ नहीं रहते थे। फिलहाल इस महिला की जो है वो नर्स की उम्र जो थी वो 33 साल थी, और जो कुछ भी हुआ बहुत ही गलत हुआ। हमारे देश में जो है वो महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं, और आरोपी जो है, आरोपी की मांग को लेकर के लोग ये मांग कर रहे थे उसके घर वाले की, जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने बुलडोजर चला देते हैं, वैसे ही उत्तराखंड की सरकार को भी ये नियम बनाना चाहिए। लेकिन दोस्तों मेरा मानना ये है कि बुलडोजर चला करके भी कुछ नहीं होता है। जो इंसान इन चीज़ों को करता है उसे सरेआम जो है वो सज़ा पूरी पब्लिक के सामने ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि वो ज़िंदगी में कोई दूसरा इंसान जो है वो उस चीज़ के बारे में नहीं सोचे। हमारे देश में जो बेटियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं, और ये मामले जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। फिलहाल अब इस मामले को जो है वो हो सकता है कि लोगों में अभी उजागर नहीं हो पाया हो, लेकिन जहाँ एक तरफ वेस्ट बंगाल कोलकाता में जो है वो ट्रेन डॉक्टर के साथ हुआ, वही जो है वो नर्स के साथ हुआ। नर्स के साथ ही पहले उसके साथ जो है वो उस दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया गया, फिर उसके बाद उसको मार दिया गया। उम्मीद करती हूँ मेरा ये कहानी सुनाने का उद्देश्य दोस्तों सतर्क करना है, जागरूक करना है, और हमसे कोई गलती हुई होगी तो हम आपसे हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगते हैं। तो चलिए दोस्तों, कल की वीडियो में फिर से आप लोगों से एक मुलाकात होती है। तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।